ये कहानी एक ऐसे फ्रिज की है जिसके अंदर इंसानों की दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया है, यानी कि पूरी सिविलाइजेशन है जो इंसानों की दुनिया से भी तेजी से तरक्की कर रही है। कहानी की शुरुआत में हमें रॉब और गेली को दिखाया जाता है। ये एक यंग कपल है जो अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर शिफ्ट होने के दौरान वो देखते हैं कि पुराने ओनर ने अपने फ्रिज को यहीं पे छोड़ दिया है। ये फ्रिज बहुत ही अलग और अजीब होता है क्योंकि वो फ्रिज का जो पूरा मशीन रजिस्टर होता है वो पीछे नीचे की तरफ होता है। लेकिन ये फ्रिज रॉब को बहुत अच्छा लगता है। वो गेली से कहता है कि ये फ्रिज हमारे फ्रिज से बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इस फ्रिज को रख लें। गेली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है आज हमने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, क्यों ना हम ड्रिंक पिए। और अब ड्रिंक पीने के लिए रॉब फ्रीजर खोलता है तो वो देखता है कि पूरे फ्रीजर में बर्फ जमी है। वो किसी तरह से आइस क्यूब निकालकर उसमें से अपने ड्रिंक में डालता है और जब वो ड्रिंक पी रहे होते हैं तब उसे उसमें से अजीब चीज दिखता है। रॉब उसे निकालकर टेबल के ऊपर रख देता है और वो गेली को बताता है कि इसमें कुछ अजीब है। ये दोनों के दोनों जब ध्यान से देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को एक बार फिर से देखते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा मम्बार्ड होता है जिसे तीर मार कर मार दिया गया है। ये मैमल्स हजारों साल पहले धरती पे हुआ करते थे जो साइज में आजकल के हाथियों से बहुत बड़े थे। और जब ये उसका आइस क्यूब को देख रहे होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है। इन्हें कुछ पलों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद ये फिर फ्रीजर को खोलते हैं क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास है कि अब यहाँ पे कुछ और होगा। और जब वो फ्रीजर से निकालते हैं तो वहाँ पर प्राचीन काल की पूरी एक सभ्यता होती है जो बहुत फास्ट काम कर रही होती है। ये लोग बहुत जल्दी तरक्की कर रहे होते हैं। इन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। फ्रीजर के अंदर का जो वक्त होता है जो कि आइस एज का वक्त होता है, चारों तरफ बर्फ होती है। और अब जिसमें इन्हें मैमल्स की बॉडी इन्हें मिली थी, रॉब उसे अपने घर के मिट्टी में दफन कर देता है। ऐसा करते हुए रॉब को बहुत दुख होता है। गेली कहती है कि शायद हमारे गमले में मिट्टी के लिए बहुत अच्छी खाद होगी। और अब एक बार फिर से ये फ्रीजर को खोलते हैं। ये देखकर यह हैरान हो जाते हैं कि चंद ही घंटे में यहाँ की पूरी दुनिया बदल गई। पिछली बार यहाँ पे आइस एज था लेकिन अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। इतने कम वक्त में यहाँ की दुनिया कैसे बदल गई इन्हें कुछ भी नहीं पता। दरअसल फ्रीजर की इस दुनिया के अंदर हर एक चीज बहुत तेजी से बदल रही होती है। और ये वक्त होता है 19वीं सेंचुरी का, जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी और हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और इस फ्रीजर की दुनिया के अंदर भी बड़ी बिल्डिंग्स इसमें बन गई थी जहाँ पर टाइम और तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी। अब यहाँ पे जो रॉब होता है वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो आगे के बाद की दुनिया को देखना चाहता था कि दुनिया कैसे बनी, उसे दुनिया में क्या क्या हुआ, लेकिन अब उसने उस मौके को गवा दिया। उनके देखते ही देखते फ्रिज की दुनिया उस वक्त में पहुंच जाती है जिस वक्त में आज हम सभी हैं। अब यहाँ पर उड़ने वाले प्लेन भी है और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जो चंद ही घंटों में सब कुछ बदल गया होता है। ये सब कुछ देखकर ही दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी यहाँ फ्रीजर की दुनिया के अंदर एक बम गिरता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक न्यूक्लियर बम है। बम की ब्लास्ट की वजह से रॉब पीछे गिर जाता है। उसका चेहरा आग की गर्मी की वजह से लाल हो गया होता है। और अभी फ्रीजर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं, दरअसल ये एक न्यूक्लियर वार है। तो यहाँ पे जो गेली होती है वो फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। और रॉब कहता है कि अब क्या होगा। ये कहती है कि मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे भूख लग रही है। और इसके बाद ये खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। 1 घंटा बीत जाता है और वो कहती है कि हमें फ्रीजर के दुनिया को देखना चाहिए कि अंदर आखिर क्या हुआ, वहाँ के लोग बचे होंगे, क्या उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया होगा। गेली कहती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। और अब रॉब फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और जब वो अंदर देखता है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। ये हमारे दुनिया से भी बहुत आगे की दुनिया होती है जो बहुत ही ज्यादा हाईटेक होती है। यहाँ पर फ्लाइंग कार्स भी बन चुकी है, दूसरी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये दोनों के दोनों ये देख रहे होते हैं तभी शहर के बीचों बीच का एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि पिरामिड का शेप का होता है। और इसके बाद वो पूरे शहर की एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और अगले पल वो डायमंड शेप का हो जाता है। इसके बाद वो डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट पूरे शहर को अपने अंदर समेट लेता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बहुत
साथ रोशनी पूरे घर में फैल जाती है, जो देखकर ये कपल बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि तभी अचानक से सभी रोशनी यहाँ पर एक बार फिर से फ्रीजर के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। ये देखकर ये दोनों के दोनों उदास हो जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता फ्रीजर के अंदर जो लोग थे वो कभी वापस आएंगे या वे नहीं। हालांकि रॉब को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, लेकिन गेली को इस बात की उम्मीद नहीं है। इसीलिए अब रॉब फ्रिज के प्लग को निकाल देता है। एक बार फिर से रॉब और गेली दोनों के दोनों फ्रीजर के पास जाते हैं और फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं और जैसे ही उसे खोलते हैं अंदर से ठंडी ठंडी हवा धुआं बनकर बाहर निकलता है। जब ये ध्यान से देखते हैं तो एक बार फिर से आइस एज होना शुरू हो चुका होता है, यानी समय का वो चक्र जो एक रात पहले शुरू हुआ था वो आज फिर से हो चुका है। कुछ पलों में ये डायनासोर भी देखते हैं जिनके पास कुछ एप्स भी होते हैं और ये एप्स इंसानों के पूर्वज हैं जिन्हें सेपियंस भी कहा जाता है। इन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया होता है, लेकिन तभी एक दूसरा खूंखार डायनासोर आ जाता है जो इन सब को मार देता है। दरअसल इस फ्रीजर के जरिए हमें हमारे दुनिया के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमारी दुनिया बार बार बनी है, बार बार खत्म होती है, किस तरह से इंसानों ने तरक्की की और किस तरह से वो आगे भी तरक्की करते रहेंगे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।